खड़े रहे बरसात में, क्योंकि कहीं छाया की व्यवस्था नहीं थी और कवरेज करने जाना था। तो हम लोगों ने, जो हमारे यहाँ बहुत से भाई बैठे हैं, हरिओम जी बैठे हैं क्या, ये अलवर के संवाददाता थे पत्रिका के, कितनी गरीबी, कितने अभाव, कितने इसके अंदर हमारे पत्रकार साथियों ने काम किया है, हंसते हुए। वो हिंदुस्तान की पत्रकारिता में कहीं भी संभव नहीं है, कहीं भी संभव नहीं है। और इसके बाद स्वाभिमान को कायम रखना ये बहुत बड़ी बात है। लोग आरोप लगाते रहते हैं, किसी के ऊपर कोई, किसी के ऊपर कोई, किसी के ऊपर कोई। आप बताइए, कोई भी व्यक्ति आरोप से बचा है क्या? भगवान राम पर आरोप नहीं लगे, कृष्ण पर नहीं लगे, देश के बड़े नेताओं पर आरोप नहीं लगे, महात्मा गांधी जी पर नहीं लगे, जवाहरलाल जी पर नहीं लगे, दीनदयाल जी पर नहीं लगे, सब के ऊपर आरोप लगते रहे हैं। लेकिन आरोप लगते रहने के बावजूद भारत माता खुशी से स्वाभिमान पूर्वक विश्व में ऊंचाइयां लेकर आगे बढ़ रही है, तो उसमें बहुत बड़ा श्रेय हमारे पत्रकार साथियों को। जब रिजल्ट आया जिस दिन, उसी दिन एक ने पता नहीं क्या बात कही, बोले पत्रकारिता के अंदर तो भ्रम है। मैंने कहा किसी अखबार ने आज छापा है क्या कांग्रेस को बहुमत मिला है? भ्रम कहा है? किसी ने छापा है कि बीजेपी को 136 मिल गई या 148 मिल गई? सच के प्रति जागरूकता, यह पत्रकारिता का पहला कर्तव्य है और हम सब उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। महेश जी भाई साहब का नाम लेना मैं भूल गया, प्रतिबद्धता शब्द ध्यान आया तो लगा कि महेश जी भाई साहब सामने ही बैठे हैं जो प्रतिबद्धता के प्रति। तो मैं आज के अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप विश्वास कर सकें, 30 साल पहले, क्योंकि मैं अपने परिवार में बैठा हूं, 30 साल पहले मेरे को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए कहा गया था। 30 साल पहले, 1995 की बात है। तो मैंने कहा नहीं साहब, पत्रकारिता करने का इरादा है। ये कोई अहंकार नहीं है, अपनों के बीच में बैठते हैं तो कोई मौत शौक और ऐसा करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो मैंने भी एक बात आपके सामने कही। एक और मैं बात आपसे बताना चाहता हूं कि जब हम लोग सब बैठे थे पिछली बार, सत्य पारीक जी ने ही अपने मुंह से कह दिया कि नड्डा जी को पत्र लिखेंगे कि आपको सांगानेर से टिकट दी जाए। मैंने नहीं कहा था कि मैं सांगानेर से बीजेपी से लड़ना चाहता हूं, आप ध्यान करिए, मेरे लिए बहुत दिक्कत का विषय था। मैंने कभी भी किसी भी नेता के खिलाफ या पक्ष में कभी अपने सोशल मीडिया के ऊपर नहीं डाला कि हम बोलते हैं पत्रकार हैं, पत्रकारिता का काम करेंगे, हमारे जो विचार हैं वो है सामने रखते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, खास करके राधा रमन जी साहब को और अपनी कार्यकारिणी को, कि मैंने कभी सांगानेर से टिकट नहीं मांगी थी। मुझे संगठन की तरफ से यह कहा गया था कि आपको सांगानेर से चुनाव लड़ना है। तो उसमें कौन दूसरा मांगता है, कौन तीसरा मांगता है, इसका कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि मुझे कहा गया था। मैंने मना किया, मैंने कहा देखिए मैं लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप एक बार सांगानेर से चुनाव लड़ने की सोचिए। तो अपन ने तैयारी नहीं की, वहां पर पूरी ताकत लगा दी कि चुनाव ही लड़ना है तो क्या सोचना इसमें। और जब सांगानेर का पैनल के ऊपर वहां पर पार्लियामेंट्री बोर्ड में नाम आया तो एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि नहीं, फला व्यक्ति को यहां से टिकट देंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं भजनलाल जी, उनको टिकट दी गई और मैंने प्रसन्नता प्रकट की। मैंने कहा हे भगवान, आपने रक्षा की
कि कम से कम इम्तिहान में ये तो नहीं होगा कि फेल होने की कोई गुंजाइश है। मेरे से परिवार वालों ने कहा कि 5-7 दिन कहीं चलते हैं। मैंने कहा ये तो पलायन होगा, पत्रकार पलायन नहीं करता, वो तो टिका रहता है। सिविल लाइंस के लिए भी यही बात आई। मैंने सबसे यही कहा, मैंने कहा कि देखिए अगर आपको सीट नहीं बदलनी है तो मत बदलिए, लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं कोई और व्यक्ति को चुनना है तो मैं भी हो सकता हूँ। उन्हें विचार करके टिकट दी और पहली बार मेरे को लगा कि एक पत्रकार का सम्मान आहत है जब यह कहा गया कि मैं जानता नहीं। तो मेरे को ये लगा, मैंने कई जगह कहा कि क्या एक राजनेता का ही सम्मान है, पत्रकार का सम्मान नहीं है। हम लोग उनके समय से ज्यादा से पत्रकारिता कर रहे हैं, हम लोगों को पत्रकारिता में उनसे ज्यादा सम्मान मिला हुआ है। हम लोगों की खबर का 40 साल में कोई खंडन नहीं आया, हम लोगों ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, हम लोगों ने किसी के सामने लाइन में नहीं खड़े हुए। हम लोग जब मुख्यमंत्री ऐसे होते थे जो बेटे की तरह मानते थे तो हम लोग कभी सामने नहीं गए। तो क्या एक व्यक्ति का इतना अहंकार हो जाए कि वो कहे कि मैं जानता नहीं हूं? तो मैंने यही कहा, मैंने कहा पत्रकार को जानिए, आपको पत्रकार को जानना होगा। पत्रकार के पास जनाधार नहीं हो सकता, ये कैसे संभव है? हम समाज के लिए पत्रकारिता करते हैं और हमारे पास जनाधार ही नहीं है तो क्या है फिर? हमारे जयनारायण जी व्यास पत्रकार ही थे और पूरे पत्रकार थे। बाकी सब जो नाम आते हैं वो तो कोई जिला संवाददाता था, कोई कहीं पर थे, कोई कुछ समय तक काम किया हुआ था, लेकिन जयनारायण जी व्यास तो पत्रिका निकालते थे अपनी। तो भाई साहब के सामने मैं उस विगत में नहीं जाना चाहता क्योंकि कोई भी चीज गलत हो सकती है मेरी, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि जब ये कहा गया कि मैं जानता नहीं तो मेरे अंदर का पत्रकार आहत हुआ। और जब ये कहा कि राम का वंशज हूं तो और आहत हुआ कि क्या भारत के संविधान के अंदर ये लिखा हुआ है कि राम के वंशज जो करोड़ों में हैं उनके ऊपर कोई अपराध नहीं लगेगा, आप कोई भी पाप कर लेंगे तो उसकी सजा नहीं होगी। और कैसे राम के वंशज हैं जो राम जन्मभूमि के ऊपर शौचालय बनाने, लाइब्रेरी खोलने और अस्पताल खोलने की बात करते थे? आप कैसे यहाँ बिल्लू बना जी बैठे हुए हैं? मैं इनसे पूछता हूं कि आजाद राजस्थान में भैरव सिंह जी से बड़ा किसी भी जाति का कोई नेता हुआ है क्या? क्षत्रिय समाज का उनसे बड़ा कोई गौरव हुआ है क्या? क्या उनको वोट देना होता तो अपने भतीजे को वोट देते या मेरे को वोट देते? किसी से छिपा हुआ नहीं, सब जानते हैं इस बात को। तो ये कहना कि हम पत्रकार को जानते नहीं, पत्रकारों ने तो मंत्रियों के इस्तीफे दिलवा दिए, सरकार की सरकार बदलवा दी। और राजनीति अगर पत्रकारों से नहीं डरेगी तो इतनी बेलगाम हो जाएगी कि उसका कोई पता ही नहीं चलेगा कि दिन में तो नेता है और रात को डकैत है। तो ये पत्रकारिता ही है जो लोगों के इस्तीफे दिलवाती है, जो महिला उत्पीड़न करने वाले को 3 साल तक जेल में रख देती है। और ये राजस्थान की पत्रकारिता है। अपने डांडिया साहब ने किस चीज की शुरुआत की कि राजस्थान की हिस्ट्री में बच्चियों को पैदा होते ही मारा जाना बंद हो गया। इतनी बड़ी बात है। तो यहाँ के पत्रकारों ने तो इतिहास बनाया है। आपको मैं बताऊं, ये जो अपने थे राज्यपाल चन्ना रेड्डी जी, ये एक पत्रकार के सामने पीछे डंडा लेकर के दौड़े मारने के लिए और उनको दौड़ाया चारों तरफ। और जब डांडिया साहब ने उनके घर में हुई एक संदिग्ध मौत का खुलासा किया तो वो भागते फिरे कि मेरे को बचाया कैसे जाए। तो ये है पत्रकारिता। अपने विश्वास जी थे, उनको कुछ याद ही नहीं करना पड़ता था, उनको हजारों टेलीफोन वैसे ही याद रहते थे। वो तुरंत पता नहीं क्या दिमाग लगाते थे कि ये नंबर है उनके। तो यह जो समृद्ध परंपरा है, आज
हमारे बीच में छाबड़ा जी नहीं है। हर मुख्यमंत्री ने ये समझा कि ये हमारा मित्र हो सकता है। विजय भंडारी जी गहरे अस्वस्थ हैं इस समय। आप सोचिए 30 साल तक उन्होंने और कैलाश जी मिश्र ने, इन्होंने राजस्थान विधानसभा में पूरे समय बैठ करके रिपोर्टिंग की, जिनको पढ़ करके दिल्ली वाले पत्रकार निष्कर्ष निकालते थे कि हम क्या खबर भेजें। यह तपस्या से कम नहीं है। तो हमारे में जो पत्रकार साथी यहाँ पर बैठे हैं, मेरे को जब मुकेश मीणा जी निर्विरोध निर्वाचित हुए तो किस बात की खुशी हुई कि जमुआ रामगढ़ क्षेत्र के मीणा समाज के होकर के और जयपुर में आकर पत्रकारों के बीच में अध्यक्ष बने हैं, तो एक दिन निश्चित रूप से विधायक बनेंगे। कौन रोकेगा? तो हम लोगों के जो भाव वो इस तरह के भाव हैं। आलोचना कभी सीखी ही नहीं। बिल्लू बना जी को देखते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है नहीं जो इनको देख करके हंसे नहीं। न तो ये टॉफी देते हैं उसको, न मिश्री देते हैं, अगले को प्रसन्नता हो जाती है कि बिल्लू बना जी मिल गए। अब बिल्लू बना जी ने क्या दे दिया पता नहीं, पीछे से कुछ दे देते हो चुनाव में। लल्लू जी के यहाँ शादी में गए, वहां पर आप देखिए कि एक पत्रकार के यहाँ परिवार में शादी हो और कई हजार लोग बैठे हों गांव में, इससे ज्यादा क्या प्रतिष्ठा होगी। तो उस प्रतिष्ठा को कम आंकने की कोशिश की गई। और आपको मैं सत्य कहता हूं कि मैंने सामने वाले आदरणीय महामहिम कैंडिडेट को कभी कैंडिडेट माना ही नहीं। वाह! मेरे मन में कोई गफलत ही नहीं थी। मेरे को तो सच बताऊं कहीं से ही देते थे, चाहे अशोक जी के सामने दे देते तो भी जीत गया। उसका कारण है हम बेदाग लोग। हमने अपना जीवन समाज के लिए लगाने की कोशिश की है और अपने बड़ों को आदर्श माना है। तो बड़े लोग का आशीर्वाद साथ में हो तो फिर कौन पराजित कर सकता है। यही चुनाव के अंदर मैं तो हमेशा मुस्कुराता रहा। महिलाओं के पैर छूता था तो वो कहती थी ठीक जीत का ओला। किसी ने कहा ही नहीं। तो आप बताइए कैसे परिणाम बदल सकता था। और मेरे मन में ये भाव नहीं था। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि कोई भी कांग्रेस की टेबल पर व्यक्ति नहीं था जिसको मैं हाथ जोड़ करके मतदान के दिन नहीं आया हूं। और अंदर जब काउंटिंग हो रही थी तो मैंने दोनों को कहा, मैंने कहा देखिए लड़ाई मत करिएगा, विवाद मत करिएगा, जो भी होना होगा हो जाएगा। प्रताप जी जीतेंगे तो भी खुशी है, हम जीतेंगे तो भी खुशी है। उनकी माता जी से वोट मांगने गया तो मैंने कहा दोनों भाई हैं, कोई जीत जाए। लेकिन इन सब के पीछे आशा है कि हम लोगों की राजस्थान की जो पत्रकारिता है और आप लोगों ने जो प्रेम दिया है, उस प्रेम का कोई मुकाबला नहीं है। मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं है। मैं तो पहले भी कह के गया था कि बलिदानी तेवर में हूं। मेरे को कोई चीज का भय नहीं है, कोई चीज का आडंबर नहीं है। मेरे मन में ये है कि हम लोग सभी लोग आपस में मिलकर के एक दूसरे के सहयोग से 2-3 साल के अंदर ऐसे प्रेस क्लब की रूपरेखा प्रस्तुत करें जिसमें मेरा तो सेवक भाव होगा, हमेशा होगा। नेता आप लोग ही हैं जो चुनाव लड़ते हैं, जो अपने पत्रकार साथियों का साथ देते हैं, हर चीज में मदद करते हैं, रात को अस्पताल में पहुंचते हैं। अपने वो उनकी मृत्यु हो गई, जिनको 5 दिन बाद पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई, पत्रकार साथियों ने संभाला। राहुल जी कितने प्रिय व्यक्ति। तो अपने को मिलकर के ऐसी भूमिका बनानी है कि ये लोग पत्रकारों पर क्यों आरोप लगाते हैं, क्या कमी है कि हम गरीब हैं, इसके अलावा और क्या कमी है कि आरोप लगाते हैं, कि हमारे पास उतने साधन नहीं है। लेकिन जो हमारे 25 साल की पीढ़ी ने राजस्थान में किया है वो किसी भी पेशे ने नहीं किया है कि हमारे पत्रकारों के बच्चे जितने उच्च और श्रेष्ठ जगहों पर स्थापित हैं ये कोई भी पेशा नहीं कर सकता। जब महेश जी भाई साहब का पता करते हैं पता चलता है अमेरिका है, विनोद जी जोशी का पता करते हैं तो कहते हैं स्विट्जरलैंड है। तो जहां रोज स्विट्जरलैंड लिखा हुआ है बाकी के अंदर, तो इन्होंने मेहनत से बनाया है, परिश्रम से बनाया है। और आप ये देखिएगा कि इनको ये मैसेज चला गया होगा या चला जाएगा कि पत्रकारों को अकेला मत समझिए।
हम लोग मांग करने वाले लोग नहीं हैं, हम तो निवारण करने वाले लोग हैं। हम सड़क पर धरना नहीं देंगे, हम तो थाने के अंदर जाकर धरना देंगे, एसएचओ की कुर्सी पर बैठ करके देंगे। इसलिए कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम अन्याय सहन नहीं करेंगे, हम अन्याय करेंगे नहीं और अन्याय होने नहीं देंगे। और किसी भी पत्रकार का स्वाभिमान आ सकता है तो उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। ये डायरी उरी की समस्या, ये सब जो जमीन उमीन की समस्या है, ये सब इनको करना ही पड़ेगा। जाएंगे कहाँ जाएंगे? इनके पास कहीं जाने को जगह नहीं है। इनको समझना पड़ेगा, हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हमारी योग्यता का निरंतर इस्तेमाल करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमारी योग्यता का जो ही हम कमी लाते हैं, हम जानते हैं लिखना लेकिन लिखेंगे नहीं, तो वहां कमी शुरू होती है। महेश जी अमेरिका से भी लिखते रहते हैं और वहां जाकर के इन्होंने वैदेशिक मामलों का अध्ययन किया, इन्होंने समझा कि कैसे लिखा जाता है, देशों की समस्याएं समझी। अब इनको ये लगने लग गया है कि देश ऐसे ही है जैसे अपना नारायण सिंह सर्किल, एसएमएस और विवेकानंद मार्ग और ये अपना सेंट्रल पार्क। तो इनसे चाहे सूडान की पूछ लो, चाहे यूक्रेन की पूछ लो, चाहे मालदीव की पूछ लो, सारी चीजें इनके दिमाग में है। वैसे ही हमको अपनी योग्यताओं का, एपीजे कलाम जैसे बड़े इसका क्या कारण है? इसका कारण है हमारी कि राकेश जी किसी को भी कहीं कोई कार्यक्रम करना होता है तो तुरंत किसी होटल वाले को तैयार कर लेते हैं। क्यों होता है? कहीं कुछ विशेषता है ना। ऐसे कोई मांगने घूमने लग जाए तो थोड़ी कोई तैयार होता है। तो अपने राधा रमन जी, रामेंद्र जी, अपने राहुल जी, जायसवाल जी और ये दोनों अपनी बहनें, एक तो मतलब हमेशा के लिए हैं। जब तक प्रेस क्लब किसी दूसरे बड़े भवन में नहीं जाएगा और ये उसका मुख्यालय रहेगा तब तक अनीता जी मेंबर रहेगा। और अपना सपना तो यही है कि किसी दिन प्रेस क्लब के पास इतनी बड़ी जगह हो जिसमें रहने के कमरे हो, हमारे साथी वहां जाके नीले रंग का पानी का पुल हो और उसमें ऐसे हिस्से बने हो कि एक हिस्सा ऐसा हो जिसमें जिसको जो करना है सो करे और बाकी 3/4 हिस्सा ऐसा हो जिसमें जाते ही आध्यात्मिकता और पत्रकारिता के भाव पैदा हो। हाँ। तो अब ये आप सबके ऊपर है कि आप कितना मेरे को मजबूत रख पाते हैं, कितनी बुराई कर पाते हैं, कितना मुकाबला सामना कर पाते हैं और बार बार टूट पाते हैं। आप कभी भी किसी बात के लिए आलोचना करेंगे, मेरे मुंह पर कहेंगे तो मुझे इसलिए अच्छा लगेगा क्योंकि इसके अलावा है क्या हमारे पास? जीवन तो कितने क्षण का है ये किसी को ही पता नहीं। अभी मैं आ रहा हूँ मिलके इसीलिए देर हुआ कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जो वहां के करणी सेना के अध्यक्ष थे, उनकी गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। तो अभी वहां घोषणा नहीं हुई थी लेकिन रियल स्थिति यही है। मैं उनके मृत शरीर को देख कर आया हूं। तो ये सब चीजें हैं, ये सब तभी ठीक होंगी जब आप सब लोगों की प्रखर भूमिका हो। और प्रखर भूमिका को बनाए रखना है। अपने पास में झाबरमल जी जैसे पत्रकार हुए हैं जो मल नहीं लिखते थे, मल तो मल है, वो मल्ल लिखते थे। तो हम सबको मल्ल बनना है, मल नहीं बनना। इतना ही मेरा आपसे निवेदन है। आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं।